ज्ञानेश कुमार बने नए मुख्य चुनाव आयुक्त। राहुल गांधी ने जताई आपत्ति। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हो गई है। 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी ज्ञानेश कुमार इससे पहले चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। वे आज से ये नई जिम्मेदारी संभालेंगे। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। नियुक्ति पर विपक्ष की आपत्ति। इस नियुक्ति को लेकर विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी ने विरोध जताया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस पर डिसेंट नोट असहमति पत्र जारी किया और कहा कि सीईसी की नियुक्ति की प्रक्रिया स्वतंत्र होनी चाहिए और कार्यपालिका का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब सरकार को इस फैसले को टाल देना चाहिए था। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इंतजार करना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को नियंत्रित करना चाहती है, न कि उसकी विश्वसनीयता को मजबूत करना। नए सीईसी ज्ञानेश कुमार का प्रोफाइल, व्यक्तिगत जानकारी, जन्म 27 जनवरी 1964, शिक्षा बीटेक आईआईटी कानपुर, प्रशासनिक करियर 1988 बैच के आईएएस अधिकारी, केरल कैडर, केरल SC/ST डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे। चुनाव आयुक्त बनने से पहले गृह मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी रहे। संसदीय कार्य मंत्रालय में सेक्रेटरी के तौर पर कार्य किया। यूपीए सरकार के दौरान रक्षा मंत्रालय में तैनात रहे। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुनौतियां। ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अगले कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण चुनावों की ओर बढ़ रहा है। उनके सामने कुछ प्रमुख चुनौतियां रहेंगी। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता बनाए रखना। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर असर डाल रही है। ज्ञानेश कुमार को यह साबित करना होगा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से कार्य करेगा। डिजिटल चुनाव और टेक्नोलॉजी। चुनाव प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी का बढ़ता प्रभाव। सोशल मीडिया के जरिए गलत सूचना और साइबर हमले एक बड़ी चुनौती है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि चुनाव प्रक्रिया टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो, लेकिन उसमें कोई सुरक्षा खामी ना हो। वोटर टर्नआउट और पारदर्शिता। पिछले चुनावों में कई जगहों पर वोटर टर्नआउट, मतदान प्रतिशत कम देखा गया। साथ ही चुनावों में वित्तीय पारदर्शिता भी एक अहम मुद्दा है। राजनीतिक दलों पर निगरानी। चुनाव आयोग का दायित्व केवल चुनाव करवाना ही नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों की फंडिंग, प्रचार और आचार संहिता पर निगरानी रखना भी है। राजीव कुमार का विदाई भाषण। लोकतंत्र की पूजा स्थलीय राजीव कुमार, जो अब तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने मंगलवार को अपने पद से विदाई ली। उन्होंने अपने विदाई भाषण में कहा कि चुनाव आयोग लोकतंत्र की पूजा स्थली है और यह संस्था भविष्य में और ऊंचाई पर जाएगी। राजीव कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान डिजिटल चुनाव सुधार पर जोर दिया, महिला मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी को सराहा, सोशल मीडिया और गलत सूचनाओं से निपटने के लिए कड़े नियम लागू किए, राजनीतिक दलों के खर्च की ऑनलाइन रिपोर्टिंग शुरू कराई, जिससे वित्तीय पारदर्शिता बढ़े। उन्होंने कहा कि भारत का चुनावी मॉडल पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बनेगा। ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति के साथ ही भारत के चुनाव आयोग के नेतृत्व में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। उनके सामने कई चुनौतियां और अवसर हैं, खासकर लोकसभा चुनाव 2024 के बाद की चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करना और पारदर्शिता बनाए रखना। अब देखना यह होगा कि वे इन चुनौतियों को कैसे संभालते हैं और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को बरकरार रखते हैं।